हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कर्क राशि, कर्क राशि, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। एंजल ब्लेसिंग्स लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। कर्क राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। वी हैव चूज योर बैटल। बहुत 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 हद तक डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, बहुत हद तक लोग अपोज करेंगे, बट आप जो दिख रहे हो, आप डिटरमाइंड दिख रहे हो। आप कहीं ना कहीं चीज़ों को देखकर घबरा नहीं रहे हो। आप अपने आप को वहीं पर ज़्यादा ऑक्यूपाइड कर रहे हो जहाँ आपको लगता है कि यहाँ बात करने से कुछ काम बनना है, यहाँ का खामखा का ड्रामा है, यहाँ तो जितनी मर्जी बात कर लो, यहाँ सिर्फ ड्रामा ही है, तो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे। आपको पता है कि आपको किस बैटल में जाना है, आपको पता है कि किसके साथ ज़्यादा बात करनी है, किससे नहीं करनी है, कितना टाइम किस चीज़ को देना है, नहीं देना है। सीधी बात, नो बकवास। ये मुझे नज़र आ रहा है। मतलब आप एक ऐसी ऊर्जा में हैं जहाँ पर आपको ये समझ में आ गया है कि ये सिचुएशन में तो कुछ बात करके बनता भी है, बट ये सिचुएशन में तो छोड़, रहने ही दे। ठीक है ना। आप सिर्फ ये नहीं कि उनको सबको प्रूफ करने के चक्कर में हर जगह अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो। डिटरमाइंड जरूर हो, बट उन चीज़ों के लिए जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ से सक्सेस मिलनी है, यहाँ से मेरा अच्छा रिजल्ट आना है, यहाँ अगर मैं अपनी पूरी एनर्जी लगाऊं तो मेरा कहीं ना कहीं फ्यूचर अच्छा होना है, वहां तो आप एनर्जी लगा रहे हो। बट आपको पता है, अरे आप गाड़ी चला रहे हो, पीछे पीछे कुत्ता भौंकता हुआ आ रहा है और आप नहीं नहीं मुझे तो गाड़ी रोक के पहले इस कुत्ते को जवाब देना है, ऐसा नहीं करोगे आप। बस डॉगी को जो है उसको जरा जवाब दे दूं मैं, नहीं। आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, आपको पता है आपको कहाँ जाना है। समझ में आया? अभी इशारा समझ गए होगे आप सब। बहुत समझदार बच्चे हो। तो ऐसा नहीं कर रहे आप, ठीक है ना। आपको ये पता कि आपको कहाँ पहुंचना है, तो आप उस पे अपनी एनर्जी लगाते हुए नजर आ रहे हो और आपको करना है ऐसा। अगर अगर इस हफ्ते में होंगे ऐसे लोग भी, ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी, बट ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको गाड़ी रोक रोक कर ना लोगों को जवाब नहीं देना है। अपनी गाड़ी में बैठो और चलते बनो आगे। आपको पता है वो कहाँ पहुंचना है, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस भी आ रही है, ठीक है ना। क्योंकि जब हम कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो बहुत सारे डॉगी आ जाते हैं, भौ 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 करते हैं, तो उन पे ध्यान नहीं देना है। ओके, चलो। आने वाला हफ्ता कर्क राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। बहुत लोग, बहुत सिचुएशंस आपसे डिमांड करेंगी आपकी एनर्जी, सब पर नहीं लगानी अपनी एनर्जी। ओके, कर्क राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव रिकवर रिसाइकल। कुछ रिश्तों को अचानक आपकी याद आ सकती है, कुछ लोगों को अचानक आपकी याद आ सकती है, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, है ना। सो यहाँ पर ऐसा है कि वो वापस से आपको मिलना, आपसे बात करना, आपको अप्रोच करना शुरू कर सकते हैं। बट इस हफ्ते में आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा, मैं जो चीज़ें यहाँ देख पा रही हूँ उसके हिसाब, मैं जो इस एनर्जी को देख पा रही हूँ उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप उतना ओपन अप हो नहीं, आप उतना दूसरों को रिलाय नहीं कर रहे हो, आप उतना ज़्यादा किसी को अलाउ नहीं कर रहे हो कि कोई आपकी लाइफ में एंट्री करे। लोग हैं जो आपको पसंद कर रहे हैं, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बट आप थोड़ा सा, ठीक है ना, गार्डेड नजर आ रहे हो। दूसरा रिकवर ये भी कहता है कि आप अपनी हीलिंग करने के लिए इतना गार्डेड हो, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे वापस से अपनी एनर्जी लेकर आनी है यार, मैं इन सारी चीज़ों पर इतनी अटेंशन देने के बाद मैं ड्रेन हो रहा हूँ, मैं लो फील कर रहा हूँ। इससे अच्छा है कि मैं
पहले खुद को रिकवर कर लूँ, पहले मैं खुद के साथ एक बार अपना रिश्ता अच्छा कर लूँ, पहले मैं खुद को वापस से बढ़िया तरीके से हील कर लूँ, फिर मैं इन लोगों से मिलूंगा या इन लोगों को जो है एंटरटेन करूंगा, अभी नहीं। तो आप क्या कर रहे हो, रेस्ट एंड रिजुविनेशन में जा रहे हो, आप चक्रा हीलिंग में जा रहे हो, आप मेडिटेशन की तरफ जा रहे हो, आप पीस की तरफ जा रहे हो, आप मी टाइम की तरफ जा रहे हो, आप अच्छी नींद की तरफ जा रहे हो, आप स्क्रॉलिंग कम कर रहे हो, लैप ये आपका फ़ोन वगैरह, ठीक है ना, स्क्रीन टाइम कम करते हुए नजर आ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि मुझे अपनी रिकवरी करनी है, मेरे को यहाँ से ये मैसेज मिल रहा है, ठीक है। पहले मैं खुद से अपनी एनर्जी सेव करूँ, फिर मैं दूसरों को बचाऊँ, या मतलब कहते हैं ना जैसे प्लेन में कहते हैं कि पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क पहन ले, है ना, बाद में दूसरों की सहायता करें। तो वो वाला ध्यान आपका खुद का अभी इस हफ्ते का मुझे नजर आ रहा है। आने वाला हफ्ता कर्क राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग अप्रोच कर सकते हैं, कुछ सिचुएशंस वापस से जो हैं, ठीक है, सरफेस पे आ सकती हैं। वी हैव द पॉइज्ड कार्ड, बट क्योंकि मैंने अभी पूछा नहीं है तो मैं इस कार्ड को लूंगी नहीं। बाकी मैं इस कार्ड से थोड़े से मैसेजेस दे देती हूँ कि पुरानी जितनी भी बिलीव्स थे या लोगों ने जो भी कहते हैं ना कुछ किया, उन ग्रजेस को अगर आप लेकर बैठे हुए थे, तो अब उन पे एनर्जी नहीं लगा रहे हो। उस देखो, है तो पॉइज्ड का कार्ड, वो जो अंदर ही अंदर भर रखा है ना, वो सारा है ही क्या, वो पॉइजन ही तो भर रखा है अंदर ही अंदर आपने। वो आप ही को तो गला रहा है, सड़ा रहा है अंदर ही अंदर, ग्रजेस आपने रखे हुए हैं, तो उससे हो क्या रहा है? तकलीफ तो आपको ही हो रही है ना, दिक्कत तो आपको ही हो रही है। कर्क राशि किसी और को तो हो नहीं रही, बाहर तो दुनिया को पता नहीं लग रहा ना आपने अंदर अपने मन में क्या क्या रखा हुआ है, उससे आप ही की एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं इस पॉइज एनर्जी को ऐसे रिलीज करने के लिए थोड़ा टाइम लेते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। बाकी अब हम एक कार्ड पूछ कर लेते हैं कर्क राशि के लिए आने वाला हफ्ता। मिथुन राशि, कर्क राशि के लिए आने वाला हफ्ता बताइए यूनिवर्स। कर्क राशि के लिए आने वाला हफ्ता, यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए। कर्क राशि के लिए आने वाला हफ्ता। वी हैव अ लेग अप। अ लेग अप क्या है? अ लेग अप ये है कि यहाँ पर आपको स्टेटस में हाइक मिल सकती है, आपको इंक्रीज मिल सकता है मनी में, आपका नेक्स्ट लेवल पर आप पहुँच सकते हो अपने काम करियर में, आपकी हेल्थ रिकवरी दिख रही है, आपका रिश्ता, मैंने बोला भी है कि कुछ लोग आ रहे हैं रिश्ता रिकवर करने के लिए, तो हो सकता है एक दो से आप चीज़ें ठीक भी करो, ठीक है। अ लेग अप ये बताता है कि ये विदाउट एनी हेल्प नहीं हो रहा है। ये जो चीज़ें मिल रही हैं, यूनिवर्स जो आपको दे रहे हैं, इसमें या तो यूनिवर्स आपके साथ है, क्योंकि नंबर देखो 7 की ऊर्जा दिखती है नंबर 7, नंबर 7, या तो यूनिवर्स आपके साथ है या फिर यूनिवर्स का कोई बंदा आपके साथ है जो आपको पता ही नहीं है कि ये यूनिवर्स ने ही आपकी लाइफ में इसलिए भेजा हुआ है, क्योंकि उसका पर्पस है आपकी लाइफ में आपको लेवल अप कराना। तो सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है, सपोर्ट मिल सकता है। आपके जो जो आसपास के लोग हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हो सकते हैं आपके लिए। मतलब मेन कोई एक इंसान हो सकता है जो बहुत कोऑपरेटिव है, जो हर स्थिति में आपके साथ है, कर्क राशि, जिसकी वजह से आप लेवल अप कर रहे हो। और आपको शायद अभी इतना ज़्यादा पता भी नहीं चल रहा है, बट हो सकता है इस हफ्ते में आपको रियलाइज़ भी हो कि अरे यार ये नहीं होता ना तो शायद मैं ये ना कर पाता, ये नहीं होती ना तो शायद मैं ये नहीं कर पाती। तो थोड़ा पता लग रही है चीज़ें, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। अ लेग अप ये भी कहता है कि यस, आपको प्रमोशन, रिकॉग्निशन, स्टेटस, नेम, फेम, ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं इस हफ्ते में, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड चेक करते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कर्क राशि। पर्सन ऑन योर माइंड, कर्क राशि, वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कर्क राशि। आपके पर्सन आपको चेंज देख रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो बच्चा सा इंसान था, वो जो बातों में आ जाता था, वो इंसान जो बार बार आकर मुझे चेज करता था, वो इंसान जो बार बार सिनेरियोस ठीक कर लेता था, वो इंसान जो बार बार आकर पिछली बातों को भूल कर सॉरी अपॉलॉजी, खुद ही सॉरी अपॉलॉजी करके सिनेरियोस में वापसी करता था, वो इंसान कहाँ गया, कहाँ है वो चेंज क्यों हो गया भाई? 5 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा में क्यों आ गया वो इंसान अब पहले जैसा बिहेव क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। सो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, इसने अभी तक अप्रोच क्यों नहीं किया, इसका मैसेज क्यों नहीं आया, ठीक है।
कर्क राशि, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस हफ्ते? वी हैव द 2 ऑफ कप्स। दे हैव फीलिंग्स, और ये फीलिंग्स कहीं ना कहीं अब क्लियर होने लगी हैं। जैसे पहले शायद इतना ज़्यादा पता नहीं था फीलिंग्स के बारे में, अभी फीलिंग्स जो है वो थोड़ी क्लियर होने लगी हैं और थोड़ी एक्स्ट्रा होने लगी हैं। मतलब इमोशंस जो है वो रनिंग हाई वाली ऊर्जा में है, बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं इमोशंस, और वो इमोशंस जो है इस इंसान को कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा इन्हें अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, और इनको लगता है कि अरे यार ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कुछ कर तो नहीं रहे हो आप, ये देखो कुछ कर तो नहीं रहे हो आप, ठीक है। सो यहाँ पर बड़ा मिस्ट्री सा फील हो रहा है इस इंसान को, आपकी तरफ एक अर्ज सी फील हो रही है आपसे बात करना, आपको देखना, ठीक है। नज़र हो सकता है ज़रूर रख रहे हैं आपके ऊपर। आने वाले हफ्ते में इस इंसान की आपके लिए कोई एक्शन है, हाँ या ना? कर्क राशि, आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेंगे आने वाले हफ्ते में? वी हैव द किंग ऑफ कप्स। वैसे तो यस का कार्ड है, बट ये किंग है तो कम लोगों के लिए यस है। किंग खुद से उठ के नहीं चलता ना, किंग के लिए तो बहुत लोग होते हैं जो काम करने वाले होते हैं ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है कम है एनर्जी, चांसेस कम है। ऐसा हो सकता है कि कुछ माइंड गेम खेलें जिसकी वजह से आप ही कांटेक्ट कर लो। आने वाला हफ्ता सिंगल्स, कर्क राशि सिंगल्स कैसा रहने वाला है? लव लाइफ, कर्क राशि सिंगल्स लव लाइफ कैसे रहने वाली है आपके लिए? वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स। कोई आ तो रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा आप इस इंसान को ऐसा प्रोडक्टिव देखोगे, आप इस इंसान को ऐसा देखोगे भाई ये इंसान करियर वाइज, ये इंसान इमोशंस वाइज, फैमिली वाइज, है ना, हर तरह से ये इंसान बड़ा ही पोटेंशियल लेकर चल रहा है। इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं ट्रस्ट किया जा सकता है इस इंसान को। ये इंसान रिच है। रिच का मतलब ये नहीं कि पैसे वाला है, रिच का मतलब बहुत सारी इस इंसान में ऐसी क्वालिटीज से ये रिच है जिसकी वजह से इसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, या ये इंसान अच्छा है मेरे लिए, ऐसा आपके थॉट प्रोसेस हो सकते हैं। ओके, ये कोई बिजनेस विमेन, बिजनेसमैन, ये बहुत ऑनेस्ट, बहुत लॉयल हो सकते हैं, ठीक है, देखने को देखने से ही पता चलता है। और क्वीन ऑफ कॉइन्स ये भी बताता है कि बड़ी ही मदरली एनर्जी होगी इनकी, ठीक है। करियर देखते हैं आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए, कर्क राशि। कर्क राशि करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? करियर वाइज वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। स्टार्ट ऑफ द वीक डिटरमाइंड नज़र आ रहे हैं, डिसिप्लिन नज़र आ रहे हैं, क्लैरिटी नज़र आ रही है, पेपर वर्क नज़र आ रहा है। बहुत हद तक बहुत सारे लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव नज़र आ रहे हो आप भाई, बहुत लोगों को कॉम्पिटिशन दे रखा है आपने कर्क राशि। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है मेजर डिसीजंस ले रहे हो आप, कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। आप जितना हो सकता है उतना ज़्यादा अपना विजन क्लियर रखेंगे और प्रैक्टिकल टर्म पर आप चलने वाले हैं। देन वी हैव द पेज ऑफ कप्स। नए कोई मैसेज, मेल, कॉन्वर्सेशंस, ठीक है ना, कॉल्स, ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। बड़ा ही इमोशनली हैप्पीनेस देखने को मिल सकती है। थोड़ा यहाँ पर क्रिएटिविटी हाई होती हुई नज़र आ रही है। पेज ऑफ कप ये भी बताता है कि आप अपने काम में कहते हैं ना, एक तो होता है कि आप प्रैक्टिकल टर्म के साथ काम कर रहे हो, जैसे स्टार्ट में, मिड ऑफ द वीक में थोड़ा सा आप अपनी क्रिएटिविटी डालोगे अपने काम में कि प्रैक्टिकल तो मैं काम कर ही रहा हूँ बट क्रिएटिव कैसे कर सकता हूँ इस काम को, भाई मैं अपना तड़का कैसे लगाऊं इसमें अपने काम में, ठीक है, ये ऊर्जा है। पेज ऑफ कप ये भी कहता है कि अच्छी न्यूज़ आ रही है कोई जो कि बड़ी हैप्पी हैप्पी कर देगी आपको। एंड कुछ लोगों के लिए इनिशियल स्टेजेस पर आप कोई काम शुरू कर रहे हो, मतलब नया नया कोई काम शुरू कर रहे हो, नई नई कोई आपने जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा, नया नया कोई सेविंग स्टार्ट किया, नया नया कहीं इन्वेस्ट किया, नया नया कोई काम शुरू किया, ऐसा कुछ नया नया मुझे दिख रहा है यहाँ पर। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड से पेज ऑफ कप की ऊर्जा ये भी बताती है कि आप अभी तक सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, बट अब आप एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, बिजी नज़र आ रहे हैं और नाउ मोमेंट में नज़र आ रहे हैं, बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, मल्टीटास्किंग नज़र आ रही है। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है विद द 2 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं कोई डिसीजन बनाना पड़ सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि आप बहुत सेफ हैं, सिक्योर हैं, मैनेज कर पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं दो चीज़ों को मैनेज करना भी ना, जैसे यहाँ पर नया कोई काम शुरू कर, दो चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना, थोड़ी ऐसी ऊर्जा हो सकती है। एंड मनी को भी बहुत अच्छे से जो है मैनेज कर रहे हो, ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। 2 हाथों में काम नज़र आ रहा है ठीक है, सो बैलेंसिंग दिख रही है।
मैं यहाँ ये ज़रूर बोलूँगी कि इमेच्योर नहीं बिहेव करना किसी भी स्थिति में, ठीक है ना, थोड़ा मेच्योरिटी से बिहेव करना है। आने वाला हफ्ता फाइनेंसिस कैसे हैं कर्क राशि? आने वाला हफ्ता जैसे है ना कि मीटिंग्स भी हैं और अपने काम भी संभालने हैं, ठीक है ना, वर्क लाइफ भी बैलेंस देख करना है, होम लाइफ भी बैलेंस करना है, वो सब चीज़ें दिख रही हैं। आने वाला हफ्ता आपके लिए कर्क राशि फाइनेंसिस कैसे हैं? फाइनेंसिस वाइज यू आर द मजिशियन। क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? क्या अट्रैक्ट कर रहे हो कर्क राशि? सो यू आर द क्रिएटर। जो चाहते हो मांग लो यूनिवर्स से, जो चाह रहे हो फिर उसके लिए स्टेप्स भी लेने हैं। जो अब मैंने पता नहीं किसकी, कहीं अभी 1-2 दिन पहले मैंने रीडिंग करी किसी की, तो उसने बोला मैम आई वांट दिस मच, ठीक है ना। फिर मैंने उससे पूछा दिस मच के लिए कर क्या रहे हो? चलो ठीक है 10 मच, व्हाई नॉट, यूनिवर्स के पास तो भंडार है, वो दे देंगे। बट वो उसके बदले काम भी तो करवाएंगे आपसे। ये थोड़ी कि बैठे बैठे आपने मैनिफेस्ट कर दिया अभी इतना चाहिए, तो उसके लिए काम भी तो करना पड़ेगा, सीट से हिलकर भागना भी तो पड़ेगा इधर उधर, अपना काम भी तो करने पड़ेंगे, अपने एक्शन भी तो लेने पड़ेंगे। वो उसके लिए तैयार हो। मैम पता है क्या है, ये इतना तो करा जाएगा बट उतना नहीं करा जाएगा। फिर इतना माँग भी रहे हो और फिर जब नहीं मिलता तो शिकायतें भी करते हो। क्यों? जैसे होता है ना कि मेरे को इतना तो चाहिए पर मेरे कम्फर्ट ज़ोन से मुझे बाहर मत निकालो। वो नहीं हो सकता। अगर आप यूनिवर्स से माँग रहे हो तो यूनिवर्स फिर उठा-पटक भी करेगा। फिर वो आपको आपको उतना काम भी देगा। फिर उसके लिए रेडी भी रहना है ना? सो हर एक काम के लिए आप रेडी हैं इस हफ्ते। आप कहीं न कहीं आपके पास वो सोर्सेज़ हैं जो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। आप बहुत हद तक जो है परफेक्शनिस्ट की तरह नज़र आ रहे हैं। मैजिशियन कार्ड यहाँ पर ये भी कहता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों से छुपाकर चल रहे हैं अपने आप को, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंड कुछ नया स्टार्ट ज़रूर कर रहे हैं, कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स कह लो, कुछ नया प्लान कह लो, ज़रूर स्टार्ट कर रहे हो। मरकरी की एनर्जी है ये। तो ये बताता है कि भई बिल्कुल बच्चे वाली एनर्जी में आए हुए हो। बिल्कुल जैसे होता है ना कि छोटे बच्चे की तरह भई आज से सेविंग स्टार्ट कर रहा हूँ और आगे आगे 20 साल में 30 साल में इतना सेव हो जाएगा, कुछ ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हो। और आपका काम भी आपको बहुत ज़्यादा जो है पैसा दिला सकता है, स्पेशली सोशल मीडिया पर अगर आप हो तो, ठीक है। आने वाला हफ्ता स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कर्क राशि स्टूडेंट्स कैसा है आपके लिए? कर्क राशि स्टूडेंट्स द सन की एनर्जी है, बहुत अच्छी ऊर्जा है। आप बहुत पंक्चुअल नज़र आ रहे हैं, बहुत क्लैरिटी से आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं एंड आप अपना बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो कि भई काम भी करना है बट एक्टिविटीज़ भी करनी है, स्पोर्ट्स भी खेलना है ना? तो मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हो। सक्सेस नज़र आ रही है, कहीं न कहीं किसी रिज़ल्ट में बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हो, अच्छा स्कोर करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर कोई कॉम्पिटिशन रहा है या कोई आपकी डिबेट वगैरह कुछ रही है तो वहाँ पर भी आपका जो है आप टॉप पर आ सकते हो, ठीक है, अच्छा स्कोर कर सकते हो। आने वाला हफ्ता गवर्नमेंट जॉब रिगार्डिंग कुछ किया है तो वहाँ पे भी अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। अगर कोई आप गवर्नमेंट कॉलेज में चाह रहे हो कुछ एडमिशन वगैरह वो होता हुआ नज़र आ रहा है, ओके। गवर्नमेंट रिगार्डिंग कुछ काम है तो वो हो रहा है। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है कर्क राशि? हेल्थ वाइज वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल। हेल्थ वाइज थोड़ी एनर्जी सेव करो अपनी, थोड़ा सा है चीज़ें ना, हर चीज़ कंट्रोल करने के चक्कर में ना हेल्थ में थोड़ा ध्यान देना है आपने, ठीक है। हेल्थ को ऐसे ही नहीं ओहो देखा जाएगा, नहीं, हेल्थ पर भी ध्यान दो पूरा, ओके। और डरो नहीं, डरना नहीं है, कुछ कुछ फालतू की चीज़ें सोचनी नहीं है, इनसिक्योर नहीं होना है। वो मैनिफेस्ट भी तो हो सकता है ना। इससे अच्छा है कि रिलैक्स रहो, अपनी एनर्जी सेव करो और हर चीज़ पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही करो, उससे ही सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। आने वाला हफ्ता गाइडेंस क्या है कर्क राशि? गाइडेंस यू हैव दैट ऑनेस्टी। आई कांट ट्रस्ट ऑलवेज एक्सपेक्ट, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो ज़रूरी नहीं है जब कोई देख रहा है तभी ऑनेस्ट होना है ना। जब कोई नहीं देख रहा है तब कितना ऑनेस्ट हो आप, तो उस चीज़ का ध्यान रखो, है ना। ये यहाँ पर भी आपको कहा जा रहा है, ओके। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।